चलिए कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को कहा गया है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4 2H2O। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसीलिए हमारी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी और इनको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल हमें मिलेगा वो है 126.07 U, जो कि क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। हमने यहाँ पर सीखा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी और डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए थे। हमने जाना कि एटॉमिक मास क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास हम कब कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार से था। हमने इस टॉपिक में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखा और हमने ये भी जाना कि कुछ कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूलर मास की जगह पर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि NaCl का केस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।